So, students, today we are going to discuss a very interesting question of JEE Advanced 2024 on the topic trigonometry. तो what is the question? Let's discuss कि जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉटेक्स की वैल्यू दे रखी है, डेफिनेटली नेगेटिव होगी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है अगर इफ यू अप्रोच इट इन अ गुड मैन। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ना कि 11x/2 11x/2 दो जगह यूज हो रहा है और बाकी सब जगह 6x यूज हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए if I assume the variable to solve the question, it would be a nice approach. Let's say 11x/2 is p, so it will become sin p and 6x equal to q. So this will become sin q minus cos q plus cos of p times sin sin q plus cos q. अब ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे झेलना बच्चों ज्यादा आसान होगा है ना। तो लेट्स मल्टीप्लाई द टर्म्स हियर है ना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट sin p times sin q minus sin p times cos q plus cos p times sin q और cos p times cos q। तो अल्टीमेटली अगर मैं टर्म्स को क्लब करूं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं दे आर मेकिंग द फॉर्मूला और दिस टर्म्स आर आल्सो मेकिंग द फॉर्मूला है ना। तो ये वाली टर्म्स क्या फॉर्मूला बना रही है, मिडिल टर्म्स दोनों। तो ये बना रही है साइन ऑफ q माइनस p का फॉर्मूला प्लस फर्स्ट और फोर्थ टर्म क्या फॉर्मूला बना रही है, cos ऑफ p माइनस q का फॉर्मूला। You can either take p minus q or q minus p, it doesn't matter. Now just p and q को हमको पुट कर देना है। तो q क्या माना था मैंने 6x और p माना था मैंने 11x/2। सिमिलरली cos के अंदर भी पुट कर देते हैं। p कितना था मेरा 11x/2 माइनस q था मेरा 6x। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा साइन ऑफ x/2 प्लस cos के अंदर माइनस x/2 बनेगा बट इट डजेंट मैटर, cos माइनस को खा जाता है बच्चों। तो एक्सप्रेशन बड़ा ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ गया मेरे पास, ये इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि लेट्स से अगर ये k है तो मुझे तो k निकालना है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वुड बी 1 प्लस 2 टाइम्स ab, दैट वुड बी दिस बराबर k स्क्वायर। नाउ 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, so it can be written as sin x। तो बड़ा ही अच्छा फॉर्मेट आ गया बच्चों। अपने को k निकालना था तो k क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। और क्योंकि k की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी, ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूँ, एंड आई कैन डेफिनेटली टेल क्योंकि जो मेरा x था अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो x/2, जैसे x मुझे क्वेश्चन की शुरुआत में बोला गया था π/2 से पाई के बीच में, तो x/2 वुड बी फ्रॉम π/4 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दोनों का जो सम होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए k। तो k की वैल्यू आ जाएगी √1 प्लस साइन एक्स। ऑल्सो साइन एक्स जो है, एक्स तो π/2 से पाई सेकंड क्वार्टर में है, साइन एक्स उसमें पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली साइन एक्स की वैल्यू निकालना मुझे बहुत आसान है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कॉट एक्स दे रखा है। तो कॉट एक्स से मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ। कॉट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस वुड बी 5 एंड दिस वुड बी √11। ठीक है। इफ यू स्क्वायर एंड ऐड देम और you will calculate the hypotenuse value equal to 6। तो मुझे साइन की तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, √11/6 आ रही है मेरे ट्राइंगल को देखिए पॉजिटिव वैल्यू। इस थीटा को एक्सक्लूड हो तो साइन एक्स की के मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा मेरे पास √1 प्लस √11/6। तो फाइनल एलसीएम लूँ तो √6 प्लस √11/6 मेरा इसका आंसर होगा। So it was a very easy question which has been asked in JEE 2016. And guys, hope you like the solution. And अपना आंसर आ गया इसका। That is final answer is k is under root of 6 plus under root 11 upon 6. So hope you like the solution, guys.